चीखूं, किसी को पुकारूं तो उनके गले से आवाज नहीं निकलती। शरीर ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल जड़वत, किसी ने फ्रिज कर दिया हो, बांध दिया हो। वो न हिल पा रहे थे, न डुल पा रहे थे। बस आंखें खोल लेते थे और बंद कर लेते थे। इतनी चेतना उनके शरीर में बची थी। और माता काली फिर मेन गेट तक जाती थी, फिर वापस गोपीनाथ जी के मंदिर तक, वहां तक गर्भगृह के कपाट जो बंद थे दरवाजे तक, वहां तक जाती। जब ये घटना 3-4 बार हो गई, और राधा अष्टमी का जो समय होता है किशोरी जी के जन्म का, उस समय सावन भादो भादो का महीना होता है। तो बारिश बारिश, बिजली, घटाएं, ये सब घिरे हुए थे, बादल छा रहे थे। तो और हवा भी चल रही थी, सनसनाहट हवा की। तो एक इतना भयानक काली रात, काली अंधेरी रात, उसमें भी एक माता काली का स्वरूप इस स्थिति में, और अकेला व्यक्ति वहां पर। उनको तत्काल बुखार आ गया, उनको बुखार आना शुरू हो गया। उनकी हालत खराब, उनके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। बट उनका जो सेंस था वो काम कर रहा। उन्होंने आंखें बंद की, और उसके बाद में उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे गोपीनाथ, हे महादेव, हे गोपीनाथ, हे गोविंद, हे कृष्ण, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपके मंदिर में भद्रकाली कैसे घूम रही है। मुझे प्रभु भय लग रहा है, मेरी प्राण रक्षा करो। क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा कि बार बार इधर घूम रही हैं, तो कहीं ये माता काली आके मुझ पर कोई प्रहार न कर दे। ये स्थिति उनके साथ हुई। तो वो मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे, कपकपा रहे थे, कपकपा रहा शरीर, कपकपाता हुआ शरीर था, आवाज निकल नहीं रही थी, जड़वत शरीर हो चुका था उनका। इस बार जब मुख्य दरवाजे से माता काली गोपीनाथ जी के कपाट तक गई, और वो मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जैसे ही माता काली का स्वरूप गोपीनाथ जी के गर्भगृह के दरवाजे तक पहुंचा, तुरंत वहां पर जो माता काली का जो भयावह स्वरूप था, वो भगवान कृष्ण के स्वरूप में परिवर्तित हो गया। और जो माथे पर जो मुकुट विराजमान था, उस पर मयूर पंख उनको दिखने लग गया। नीलवर्ण की सी छवि उनको, वो जिभ्या जो निकल रही थी भद्रकाली की, वो जिभ्या उनको दिखाई नहीं थी, कुछ दिखाई नहीं, नील वर्ण की एक आकृति उनको दिखाई दी। और मतलब वही लगभग आकृति दिखाई उनको दी जो गोपीनाथ जी का स्वरूप है मंदिर में। और हाथ में एक में उनके पे वंशी ठाकुर जी के विराजमान। और वहां से फिर वो, मतलब इधर से तो